हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। वैसे हमने कल डिस्कस कर लिया है कि भाई इसका सर्किट कैसा होता है, ये हमने कल पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे भाई, इसमें डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट एंड लीकेज करंट। दो इंपोर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक क्या होता है भाई, कलेक्टर करंट के लिए एक क्वेश्चन निकल के आती है या एक फॉर्मूला निकल के आता है, और एक यहां पर टर्म होता है क्या, लीकेज करंट। इन दोनों को आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हैंड डालो क्या, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो लेक्चर नंबर 33 है उसको देख लो, क्योंकि वहां पर हमने जो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन होते हैं, चाहे वो कॉमन बेस हो या कॉमन एमीटर हो और कॉमन कलेक्टर हो, वो तीनों हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तीनों सर्किट को मैंने वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और वहां पर जो करंट गेन होता है, जो एसी करंट गेन होता है, वो क्या होता है उसे भी वहां पर हमने देखा है या उसे भी हमने वहां पर डिस्कस कर रखा है। उसका यूज हम आज यहां पर करने वाले हैं। तो इसलिए लेक्चर नंबर 33 देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो देख लिया होगा। मैं बढ़ता हूं आगे को और पहली हिंट डालो इस तरह से आज कॉपी में। क्या हेडिंग हमारी, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कॉमन बेस, यानी बेस क्या होगा, इमीटर और कलेक्टर दोनों के साथ कॉमनली कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, सर्किट डायग्राम तो सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। तो पहले सिंबल बना दो एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो ये मेरे पास इस तरह से सिंबल होगा, यहां ऐसे बेस आएगा, ये क्या होगा भाई, हमारा बेस होगा। ये मेरा इमीटर, ये कलेक्टर, ऐसे करके ये इमीटर है, ये बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। एनपीएन है तो ये मेरे पास क्या होगा एन, ये क्या होगा पी और ये क्या होगा एन होगा। और करंट को दिखाना है तो करंट कहाँ दिखाते हैं हम, इमीटर में दिखाते हैं। ये एन है, ये पी है, ये एन है, तो करंट कैसे आ जाएगी, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो भाई ये बाइसिंग कैसी होगी, इधर ई और बी के बीच, दिस विल बी अवर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ हम ऐसे बैटरी लगा देंगे। तो ये मेरे पास एन है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी यहाँ पर। और इस बैटरी का नाम क्या होता है, वी ई बी होता है। और फिर ये बाइसिंग कैसी होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी। तो यहाँ से एक ऐसे वायर आया और यहाँ पर ये P है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये क्या होगी, यहाँ रिवर्स बाइसिंग होगी। और इसका नाम क्या होता है इस बैटरी का, VBC इस बैटरी का नाम है। ठीक है, नाउ यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगी भाई, ऐसे करंट फ्लो करेगी, इसका नाम क्या होगा, IE होगा। यहाँ करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसका नाम IB होगा। और यहाँ करंट ऐसे जाएगी, इसका नाम क्या होगा, IC होगा। ये किसके लिए हुआ भाई, NPN ट्रांजिस्टर के लिए हुआ। अगर ये PNP हो तो फिर कैसे करेंगे, फॉर PNP कंडीशन सेम ही रहेगी, सिचुएशन या बोल सकते करने का तरीका सेम ही रहेगा, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे ये बेस है, ये मेरा इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये मेरा क्या है भाई इमीटर है, ये मेरे पास क्या है कलेक्टर है, ये हमारा क्या है बेस है। अभी क्या है मेरे पास PNP है। तो अगर मैं यहाँ PNP बनाऊं तो ये P हो जाएगा, ये N हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। तो एरो ऐसे बना दूंगा। और एरो किसमें बनता है, हमेशा इमीटर में बनता है। तो एरो कैसे आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मुझे बैटरी लगानी है तो ये बाइसिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ से मेरे पास ये E है तो जो P है मेरे पास ये पॉजिटिव से जुड़ेगा और N नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और यहाँ क्या होगा मेरे पास, रिवर्स बाइसिंग होगी। ये N है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये मेरे पास रिवर्स बाइसिंग होगी। और इसका नाम क्या हो गया, VEB इसका नाम हो गया। और इसका नाम क्या हो गया, VBC हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर कॉमन बेस, ये मेरे पास PNP ट्रांजिस्टर कॉमन बेस। अगर मैं करंट को दिखाऊं तो यहाँ करंट ऐसे हो जाएगी, इसका नाम क्या होगा मेरा IC होगा। और यहाँ पर करंट ऐसे आएगी, सॉरी इसका नाम IE होगा, इसका नाम IC होगा। और यहाँ करंट ऐसे आएगी, इसका नाम क्या होगा, IB होगा। ठीक है, नाउ कल हमने एक चीज डिस्कस किया था, क्या, कॉमन बेस करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर।
अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने इन केस ऑफ डीसी, दिस इज इक्वल टू आई, आउटपुट करंट कौन सी मेरे पास सी है और इनपुट करंट क्या है मेरे पास आई ई है। तो अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने आई सी अपॉन आई ई पढ़ा था, ठीक है। तो सेम चीज इसके लिए भी हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, जो आई सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आई ई हो जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या निकल के आया, जो आई सी है वो कितना है अल्फा इंटू आई ई के बराबर है। और ये जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू होती है ये लगभग 1 होती है, या बोल सकता हूं 0.90 से लेकर 0.99 के बीच में होती है, ठीक है। इन दो के बीच में ये अल्फा की वैल्यू लाई करती है, यानी लगभग क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो आईसी है वो लगभग आईई के बराबर होती है। अब यहां पर मेरे को लग रहा है कि जो मेरे पास आईसी है वो अल्फा इंटू आईई है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा कलेक्टर करंट का, ये जो मेरे पास आईसी है वो क्या है कलेक्टर करंट है और आईई क्या है इमीटर करंट है। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहां पर आईसी का, ये आधा है, ये अधूरा है, इसमें एक और टर्म आता है, ये चीज क्या है मेरे पास अधूरा है। तो इसको मुझे पूरा करना है। कैसे पूरा करूंगा भाई, समझना जरा बात को। एक यहां पर कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे लीकेज करंट का। जो करंट हमने यहां पर उसको एज्यूम नहीं कर रखा है, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन सही है, लेकिन वो करंट तो होती है तो उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल केस ऐसे होते हैं जहां पर हम उस लीकेज करंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई वो लीकेज करंट होती क्या है, समझेंगे जरा। तो इस तरह से आप हेड डालना यूं करके और उस पर लिख के चलना लीकेज करंट। तो हेडिंग हमारी क्या है लीकेज करंट। तो इस तरह से हेडिंग हमारी डालेंगे लीकेज करंट। लीकेज करंट क्या होती है लीकेज करंट, समझेंगे भाई बात को। सबसे पहले एक काम करो, इस तरह से ट्रांजिस्टर बनाओ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है मेरे पास, कॉमन बेस है, ये भी आप मान के चलो। और ये इसका इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ये एन है, ये पी है और ये एन है। तो करंट कैसे होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ये जो सर्किट है, कौन सा वाला, ये वाला जो सर्किट है वो ओपन है। ये सर्किट क्या है मेरा ओपन सर्किट है, यानी यहां बैटरी तो कनेक्टेड है इस तरह से, ये मेरे पास एन है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये वी बी ई, इसको ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन ये मेरे पास कैसा है अभी ओपन सर्किट है, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा इमीटर इज ओपन। क्या बोलूंगा इसको मैं, इमीटर इज ओपन। इमीटर कैसा है ओपन है, लेकिन यहां मेरी बैटरी कनेक्टेड है, ये मेरे पास रिवर्स बाइस होगा, ये P है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका नाम क्या होगा VBC इसका नाम होगा। अब देखो ये ओपन है, क्या यहाँ पर इस कलेक्टर सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगी नहीं करेगी। कलेक्टर सर्किट कैसा है अभी, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो कैसा है रिवर्स बाइस है, यहाँ पर बाइसिंग कैसी है रिवर्स बाइसिंग है। तो दिस इज अवर रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइस में क्या करंट फ्लो करती है, हाँ करती है भाई, हमने पढ़ा है ना, जब डायोड को हम रिवर्स बाइस करते हैं तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो करती है। बहुत कम करंट होती है, लेकिन पहले थोड़ा सा इंक्रीज करती है, फिर क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। अगर ये मेरे पास करंट एक्सेस है, ये वोल्टेज एक्सेस है, तो इन रिवर्स बाइस करंट कुछ इस तरह से बढ़ती है और आफ्टर ए पर्टिकुलर वोल्टेज जब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज में पहुंचते हैं तो करंट एकदम से क्या करती है ऐसे इंक्रीज करती है। तो भाई अगर मैं बात करूं किसकी, इस रीजन की बात करूं, किस रीजन की, जहां पर करंट क्या है कांस्टेंट है। तो ये कैसी करंट है भाई, एक रिवर्स बाइस करंट है जिसकी वैल्यू कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। तो यहां पर जो मेरे पास करंट फ्लो कर रही है इस केस में ऐसे करंट फ्लो कर रही है, और ये करंट कौन सी है अभी इमीटर करंट है। और ये किसके कारण है, ड्यू टू दो चार्ज कैरियर विच प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो क्या हुए थर्मली अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गए वो चार्ज कैरियर, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो, तो उनकी वजह से क्या हुआ यहां पर ये करंट फ्लो कर रही है। और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं लीकेज करंट बोलते हैं। दिस करंट इज नोन एज लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट हमें कब देखने को मिल रही है, जब मेरे पास जो इमीटर है वो ओपन सर्किट में है। तो इस समय इस कलेक्टर सर्किट में या कलेक्टर बेस्ड सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है IC इक्वल टू वो किसके बराबर है, आई लीकेज के बराबर है। किसके बराबर है, आई लीकेज के बराबर है। तो समझ में आ रही बात, लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट हमारी कलेक्टर करंट ही है, लेकिन कब, विथ ओपन एमीटर। तो दिस आई लीकेज इज नथिंग बट अवर कलेक्टर करंट, दिस इज अवर कलेक्टर
करंट, और वी कैन से कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर, विथ ओपन इमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस नाम की वजह से ही इस समय जो हमारे पास, इसको आई डैश बोल दूं मैं, जो आई डैश या इमीटर करंट है वो किसके बराबर है मेरे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर, आई सी बी ओ। सी बी ओ का मतलब क्या हुआ, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर। ध्यान से समझना इसको, ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन बेस विथ ओपन इमीटर विथ ओपन इमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, और यही मेरी क्या है, लीकेज करंट है। क्लियर है बात। तो लीकेज करंट कब फ्लो करती है भाई, मतलब लीकेज करंट को हम कब देख पाते हैं, जब मेरा इमीटर कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने इमीटर को क्लोज कर रहा हूं, तो क्लोज करते ही क्या होगा, कलेक्टर करंट विथ इमीटर क्लोज। तो इसको ऊपर ले जाएं, तो अब हिंट डालना क्या, कलेक्टर करंट विथ इमीटर क्लोज। आई थिंक यहां तक लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब हिंट डालो, कलेक्टर करंट विथ इमीटर क्लोज। जब इमीटर क्या होगा मेरा, क्लोज होगा। ठीक, अगेन सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये जितनी बार बनाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये मेरे पास इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, यूं करके। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, इमीटर, ये बेस है, ये कलेक्टर है, एनपीएन टाइप का ये ट्रांजिस्टर है। अब एनपीएन पीएनपी कुछ भी ले सकता हूं मैं, दोनों के लिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो करंट ऐसे हो जाएगी, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ एक बैटरी से, यहाँ एक बैटरी लगा दी, और ये एन है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया यूं करके, और फिर यहाँ से ये एन पी है, तो ये मेरे पास पी है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कुछ। ठीक है, इस बैटरी का नाम क्या है भाई, इस बैटरी का नाम है VEB है, और इस बैटरी का नाम क्या है, VBC है। और अभी यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, जिसका नाम IE है। यहाँ से करंट ऐसे गई, यहाँ करंट कौन सी है मेरे पास, IB है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक करंट पहले से थी, कौन सी वाली, आई लीकेज, यहाँ बोल सकते हैं ICBO पहले से थी वो, चाहे मैंने इसको ओपन कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये क्लोज है या ओपन है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ ICBO होगी। लेकिन जैसे मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पर एक करंट और फ्लो करी, कौन सी वाली, ये वाली। देखो भाई, कौन सी वाली, ये वाली जो हमने उस समय देखी थी। यानी यहाँ पर इसके साथ एक और करंट होगी, इसका नाम क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू IE। तो इस समय जो इमीटर करंट है या टोटल इमीटर करंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कलेक्टर करंट है या टोटल कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर है, ICBO प्लस अल्फा ई के बराबर है। देखो अल्फा ई कब फ्लो कर रही है, जब मैंने लीकेज करंट को अज्यूम किया ही नहीं है, तो उस समय करंट कितनी है, इतनी है। मैंने ये बोला ये अधूरा है, क्यों अधूरा है, क्योंकि यहां पर एक और करंट होती है जो लीकेज करंट होती है, जिसको जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग ऑफ दिस कलेक्टर बेस जंक्शन। और उसको मैंने क्या बोला, ICBO बोला उस लीकेज करंट को। अभी मैंने दोनों को एक साथ कंसीडर किया, अगर मैं दोनों को एक साथ कंसीडर करूं तो ये करंट तो है ही वहां पर, जब मेरा इमीटर क्लोज है तो कलेक्टर में करंट क्या हो जाएगी, ECBO प्लस अल्फा ई। तो दिस इज अवर टोटल कलेक्टर करंट। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसका नाम क्या है, टोटल कलेक्टर करंट है। तो दिस इज अवर टोटल कलेक्टर करंट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या देखने को मिली कि जो हमारे टोटल कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर है भाई, इधर आ जाओ। देखो अगर मैं यहां पर टोटल कलेक्टर करंट IC लिखूं तो दिस इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू IE प्लस ICBO, ऐसा कुछ होगा। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं हम। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अगेन एक चीज देखो, अगर मैं इधर आऊं,
यहाँ पर देखो ये जंक्शन है, इस जंक्शन में जानते हो देखो यहाँ से कौन सी करंट आई IE, यहाँ कौन सी करंट गई IB, यहाँ कौन सी करंट गई IC यानी पूरी करंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एज वी हैव फ्रॉम हियर दिस IE इक्वल टू IB प्लस IC, ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक काम करो, इस IE की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास IC इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इंटू हियर वी हैव IB प्लस कितना आ जाएगा IC प्लस ICBO, ऐसा कुछ आया। इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो IC इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इंटू IB प्लस अल्फा इंटू IC, अल्फा इंटू IC एंड प्लस का ICBO, ऐसा कुछ आया। अब इस IC वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो अगर हम इसको माइनस हो जाएगा जरा के, तो IC बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस का अल्फा इज इक्वल टू हियर वी हैव अल्फा IB प्लस ICBO, ऐसा कुछ हुआ। तो थोड़ा बहुत अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से IC निकाल सकता हूँ मैं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, IC निकालूं, तो IC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू कितना आ जाएगा, ये IB आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, ये ICBO आ जाएगा। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है भाई, ए इक्वेशन ये है और ए इक्वेशन ये है। अब जरा ध्यान समझना, इक्वेशन 1 और 2 मुझे बता रही है कि जो IC है उसको मैं किसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकता हूं, IE की हेल्प से, या फिर मैं IB की हेल्प से कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पर हमें लाइन लिख के चलेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 आर टेलिंग अस कि दिस IC कैन बी कंट्रोल्ड बाय IE और IB, यानी IE को चेंज करने पर IC चेंज होगा, या ऐसा ही बोल सकता हूं IB को चेंज करने पर IC क्या होगा, चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो जो आगे हम बात करेंगे कि अगर मैं IC को चेंज करता हूं, IE को चेंज करता हूं, IC चेंज हो रहा है, वो इन इक्वेशन से मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर मैं यहां से IE को चेंज करूंगा तो IC क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां से IB को चेंज करूंगा तो अगेन मेरा IC क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अवर कलेक्टर करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बेस करंट और इमीटर करंट। ठीक है बात, अगर इतनी बात समझ में आई, अब एक और चीज, कमेंट ऑन ICBO, जो ये लीकेज करंट है, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। क्या कमेंट है, समझना बात को, ऐसे हैशटैग बना के चलो, ऐसे लिखो, कमेंट ऑन ICBO। ये जो ICBO है ये कौन सी करंट है भाई, लीकेज करंट है। कैसी करंट है ये, आई लीकेज है, और ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग है। किसके कारण है ये, ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में जो चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं। थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो, एट लो टेम्परेचर जो मेरे पास चार्ज कैरियर होंगे, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल हो, उनका नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर उनका नंबर बहुत कम होगा तो उस केस में ये जो मेरे पास ICBO होगी ये बहुत ही कम होगी। एट दैट केस दिस ICBO और वी कैन से लीकेज करंट ये बहुत कम होगी, सो वी कैन इग्नोर इट। इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, इग्नोर कर सकते हैं। कहां पर, एट वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम चलाएंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो कि इस रिवर्स करंट के लिए या इस लीकेज करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका नंबर बढ़ेगा। अगर उनका नंबर बढ़ेगा, अगर चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगी, यानी ICBO की वैल्यू बढ़ेगी। कहां पर, एट हाई टेम्परेचर। कहां पर भाई, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो ICBO है इट नॉट इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है।
एट हाई टेम्परेचर वी कैन नॉट इग्नोर दिस लीकेज करंट बिकॉज इसकी जो वैल्यू होगी वो एप्रिशिएबल होगी, यानी उसको अगर इग्नोर करेंगे तो हो सकता है हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच ना करे। लेकिन एट लो टेम्परेचर इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ नैनो एम्पियर के आसपास होती है, और एट वेरी हाई टेम्परेचर उसकी जो वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर के आसपास होती है। तो माइक्रो एम्पियर क्या है, इससे कंपेयर में काफी ज्यादा करंट है, ठीक है, मतलब हाई करंट है, या कभी कभी मिली एम्पियर के आसपास भी करंट आ सकती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आज के इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है वो है भाई ये वाली चीज। कौन सी चीज? ये एक्सप्रेशन जो मैंने आपको यहां पर लिखाया कि आईसी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इसकी दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा था, ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस वन इज ऑल्सो इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दो एक्सप्रेशन आज के इस लेक्चर में हमने देखे। एक छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए ये बनाया है क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये लेक्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर ले आऊंगा जो कि कल वाला, यानी लेक्चर नंबर हमारा 35 होगा। तो कल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो आज हमने ये फॉर्मुलेशन किया इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जब हम उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और वहां पर देखो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आपके सामने रखा, लेकिन वहां पर क्या होगा ना, आपके सामने डायग्राम अलग अलग तरीके से दिया होगा, और जब आप उन डायग्राम के साथ टैकल करना स्टार्ट करोगे, उन डायग्राम के साथ डील करना स्टार्ट करोगे, वो कब होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे, तब जाके आप इसके साथ थोड़ा सा इजी फील करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 6 से 7 न्यूमेरिकल्स करेंगे, किससे रिलेटेड, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो भी कौन सा वाला, कॉमन बेस वाला, ठीक है। तो इस लेक्चर को, जो कोई छोटा सा लेक्चर था, बहुत क्यूट सा लेक्चर था, यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज और, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तो इस लेक्चर को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।